ठाकुर साहब, ये मोंटी के नाम आपके वसीयतनामे के असली दस्तावेज हैं। इसे आप कहाँ ले जा रहे हैं? अब इस वसीयतनामे को बदलने का वक्त आ गया है वकील साहब। क्यों? क्या बात हो गई? मोंटी से कोई गलती या भूल चूक हो गई? अरे नहीं नहीं वकील साहब, मोंटी को मैं तब भी प्यार करता था, अब भी प्यार करता हूं। दरअसल अपनी जायदाद का असली वारिस मुझे मिल गया है। यानी? मेरा अपना बेटा, कौशल्या का बेटा मुझे मिल गया है। कब? कहां? गंगा के 2 बेटे श्याम और घनश्याम में से एक बेटा मेरा अपना है। यह पता चलते ही कि उन दोनों में से कौन सा मेरा अपना है, मैं उसे अपनी जायदाद का वारिस बना दूंगा। बड़ी खुशी हुई ठाकुर साहब, मुबारक हो। मुबारक तो तब दीजिएगा वकील साहब जब आज मैं अपना खरा सिक्का ले आऊंगा और खोटा सिक्का छोड़ाऊंगा। वकील साहब, ये सब क्या हो गया? भैया, आप दोनों को अंदर छुपाकर सच्चाई मैंने सुनवा दी। गंगा, ये हैं 10 करोड़ रुपए नकद। ऐसी ही कोई रकम जिसे बोलते बोलते तुम्हारी जुबान थक जाए, इस चेकबुक में भर लेना और दुनिया के किसी भी शहर में जाकर ऐशो आराम की जिंदगी बसर करना। इसके एवज में मैं... अगर ये मेरे उजड़े हुए सिंधु की कीमत है ठाकुर, तो दौलत क्या, तुम खुद को भी बेच दो तो सिंदूर क्या, उसकी लाली तक को नहीं पहचान पाओगे तुम। अगर तुम इस दौलत से मां खरीदना चाहते हो तो ले जाओ इसे अपनी मां के सामने और पूछो, क्या वो बेचेगी तुम्हें? जुबान को लगाम दो गंगा। तो क्या तुम रुपया लेकर बेटा खरीदने आए हो? हाँ हाँ गंगा, मुझे मेरा बेटा चाहिए। तुम महज जज्बात में डूबी हुई हो, हकीकत से नावाकिफ हो। जिस दिन तुम्हारे बेटों को पता चल गया कि उनका बाप अरबोपति है, वो उन्हें बंगला, कार, गाड़ी, दुनिया की हर ऐशो आराम की चीज मुहैया कर सकता है, उस दिन वो तुम्हारा आंचल झटक कर अपने बाप के सीने से आकर लग जाएंगे। जिस दिन माँ का दूध बाजार में बिकने लगेगा ठाकुर, उस दिन हर माँ को ये डर होगा कि दौलत के खातिर कहीं उसका बेटा उसका आंचल झटक ना दे। उठाओ इन कागज के टुकड़ों को और कभी इस दहलीज पर कदम नहीं रखना। माँ, ये किस बेटे की बात कर रहा था? कौन सा सौदा करने आया था यहाँ? माँ, तुम्हें ये खामोशी तोड़नी होगी। ये किसका बेटा मांगने आया था? अब तुम दोनों थके थके से लग रहे हो, हाथ मुंह धोकर आराम करो। मैं कई दिनों से परेशान रहने के बावजूद तू हमारी बातों को टाल देती है, कभी मुस्कुराकर, कभी बातों में बहलाकर। पर आज तू चाहकर भी हमारी बात को नहीं टाल पाएगी माँ। हमारे घर में खड़ा होकर कौन से बेटे की बात करने आया था, और तेरे सामने इतनी ऊंची आवाज में बात करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? माँ, सच्चाई जानने के हमारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं। या तो तू हमें बता दे, या फिर उस हरामखोर के हाथ पैर तोड़कर सच्चाई हम उगलवा लेंगे। हरगिज नहीं। मैं बताती हूँ। मैंने तुम लोगों से झूठ कहा था। सच बात तो यह है कि उनकी मौत एक्सीडेंट से नहीं हुई थी। बड़ी बेरहमी से उनकी हत्या की गई थी, और वो हत्यारा यही ठाकुर भीम सिंह है। हकीकत सिर्फ यही खत्म नहीं हो जाती, उसके बाद क्या हुआ वो आज मुझसे सुन लो। उठिए मत बहन जी,
आपको 2 बार दिल का दौरा पड़ चुका है। डॉक्टर साहब ने आपको उठने को मना किया है। आप लेट जाइए। ये लो बहन, अपना बच्चा। बहन, कुछ सांसें भगवान से उधार मांगकर तुम्हारे चरणों में आई हूं। मैंने तो आत्महत्या करने की कोशिश की थी। पुलिस में भी यही रिपोर्ट लिखाई थी, मगर तुमने मेरी जान बचाकर मेरे बेटे को जीवन दान दिया। उन्होंने मुझसे ज्यादा अपने बेटे से प्यार किया। उनके पापों की सजा यही है कि मेरे बेटे को उनके काले साए से दूर रखना। इसी विश्वास से मैं इसे तुम्हारे पास सौंप रही हूं। इसे अपनी ममता के आंचल में पालना। वादा करो मुझसे, वादा करो मुझसे। इस तरह भगवान ने मेरी गोद में और एक बेटा डाल दिया। मैं श्याम और घनश्याम की मां बन गई। मैं ये राज तुम दोनों को कभी नहीं बताना चाहती थी, लेकिन अरे छोड़ो, ये मेरे डैडी का घर है। अरे चलो भाग। अरे ये मेरा घर है, मेरे डैडी का घर है यार। अरे तेरी तनख्वाह बढ़ा दूंगा। 1 मिनट, ये मेरे डैडी का घर है। डैडी, 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 मैं घनश्याम। मेरे बेटे घनश्याम, छोड़ दो इन्हें और तुम बाहर जाओ। जी साहब। जाओ। हाँ? मेरे बेटे, तू आ गया। मेरा प्यार, मेरे दिल की तड़प आखिर तुझे खींची लाई मेरे पास। मेरे बेटे। डैडी, मैंने बड़ी मुश्किल से कसम देके सच्चाई उगलवाई है। कौशल्या माँ का बेटा मैं हूँ। मैं ही आपका बेटा हूँ डैडी। जीते रहो। सिर्फ 5 लाख रुपया मांग रहा है ठाकुर भीम सिंह का बेटा। जी, तो तुम्हारे बाप का क्या जाता है? दे दो। मेरा बाप ही नहीं है, क्या जाएगा उसका? दे दो। 80, 90, बस ठीक है। भांजे घनश्याम, ये लो, पूरे 5 लाख है। ये देखिए जीजाजी, 17,775 रुपए और 50 पैसे सिर्फ 7 दिनों में खर्च किए हैं भांजे घनश्याम ने। इस हिसाब से तो कुछ ही दिनों में पूरा भिखारी बना के छोड़ देगा मेरा दुलारा भांजा। इनकी बातों पे कान मत दीजिएगा जीजाजी। 45 लाख की गाड़ी टूट फूट गई। मैकेनिक के पास गए तो उसने कहा कि ये लोहा लक्कड़ किसी कबाड़ी के यहाँ बेचाओ। 45 रुपए किलो के हिसाब से गाड़ी बिक गई। हमें बुरा लगा क्या? नहीं। इनके भोलेपन से हमको क्यों बुरा लगेगा? बुरा कहीं जीजाजी को ना लग जाए कि हम इनको भड़का रहे हैं। क्यों जी? सच्चाई जानने के बाद मैं तुम लोगों पर क्यों भड़कूंगा पुष्पा? आखिर मेरा बेटा है और फिर ऐशो याशी तो हमारे खानदान का चलन है। पर जीजाजी चुप करो जी। जीजाजी ठीक ही तो कह रहे हैं। बड़े आदमियों के साथ रहकर ऐसी छोटी छोटी बातें करते हो। चलो चलो। तूने साबित कर दिया बेटे कि तू ही मेरा खून है। अगर किसी ईमानदार और घटिया आदमी की औलाद होता तो 5-5 रुपए जोड़कर बाप की झोली में डालता। गंगा, मैंने तुमसे कहा था ना कि जिस दिन मेरे बेटे को पता चल जाएगा कि उसका बाप अरबोपति है,
उस दिन वो दौड़ कर आएगा और मेरे गले से लिपट जाएगा। मां का दूध बाजार में बिकता है गंगा। अपनी जीत की खुशियां मैं तुम्हारे अलावा और किसके साथ बांट सकता हूं? देखिए मैं आपके लिए क्या लाया हूं। क्या है इसमें? आपके लिए ये सेक्सी मैक्सी। लुच्चा कहीं का। मामा जी ये आपके लिए असली टॉनिक। इसे खाकर आपको मुझे साबित करना पड़ेगा कि इस उम्र में भी आप मुझे एक नन्हा सा प्यारा सा मेरा भाई दे सकते हैं। भांजे घनश्याम, अगर ये मिलावटी ना हुआ ना तो मैं ये तुम्हारी मुराद जरूर पूरी कर दूंगा। की बिना मोंटी भैया आपके फौलादी जिस्म को देख के खिलौने तक बनने लग गए। ये रहा उसका नमूना। वेरी इंस्पायरिंग। वेलकम। और काका ये आप सब लोगों के लिए। खुश रहो बेटे। डैडी मैं आपके लिए बादाम, पिस्ता और मेवा लाया हूं ताकि आपकी सेहत बनी रहे और आपकी उम्र लंबी हो। कहां से आ रहे हो तुम? डैडी आपने कहा था ना रूपा के लिए 20 लाख की अंगूठी। नहीं डैडी मैं रूपा। कहां से आ रहे हो तुम? मैं पूछ रहा हूं कहां से आ रहे हो तुम? मैंने कहा ना डैडी मैं रूपा के लिए। कहां से आ रहे हो तुम? मैं बताता हूं ये कहां से आ रहा है बाबूजी। और अब तो आप भी जान चुके हैं कि इस बहरूपिये की असलियत क्या है। आप इस पर हाथ उठाकर क्यों अपने हाथों को सजा दे रहे हैं? पहले तो मुझे इस कमीने से एक एक दिन का हिसाब चुकाना है। हिसाब? कौन सा हिसाब? याद कर वो दिन घनश्याम जब तू और तेरे साथी मुझे शिकार खेलने के लिए जंगल में ले गए थे। वहां तुम लोगों ने धोखे से मुझ पे हमला किया और समझा कि मैं मर चुका हूं। वो तो भला हो उन कबीले वालों का जिन्होंने 10 दिन तक मेरी मरहम पट्टी की और मुझे ठीक कर दिया। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल लबा का कर सके चाहे जग सारा बैरी होए। जाका बैरी चैन से सोए ताके जीवन को धिक्कार, चैन ना पाए वो जीते जी जो ना सुन ले उसकी मरण पुकार। मैंने तुझे अधमरा जंगल में छोड़ा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे तो तेरी लाश किसी शेर के मान के बाद फेंक देनी चाहिए थी ताकि गीदड़ नोच नोच के खाते इस खानदान के वारिस को। मुझे वारिस नहीं बनना है किसी के खानदान का। मैं थूकता हूं ऐसी दौलत पे और लानत है तेरे जैसे भाई पर जो यहाँ बर्बादी, अय्याशी और खुदगर्जी के लिए हैवान से भी बदतर बन चुका है। मेरे खानदानी दुश्मन की औलाद, मेरा खून खून पर तेरा खून पानी हो चुका है। इसीलिए तो मेरा पोल खोलने के लिए आया है, वरना मैं इस पाप के महल को निस्त नाबूद कर देता और इस पापी को राख में मिला देता। मेरे बाबूजी को गाली देता है। आज इस चौखट से तेरी लाश उठेगी। लाशें तो 2 निकलेंगी यहाँ से, एक तेरी और एक तेरे बाप की। अब ये सारी की सारी गोलियां मैं तेरे सीने में दाग दूंगा। नहीं नहीं श्याम बेटे नहीं, ऐसा अनर्थ मत करना। तूने पहली बार अपने घर में कदम रखा है मेरे बच्चे। मैं तेरे हाथ खून से रंगे हुए नहीं देख सकता। बाबूजी आपने उसे भागने क्यों दिया? क्योंकि मैं तुझे पाकर खोना नहीं चाहता मेरे बेटे, मैं तुझे खोना नहीं चाहता। ये सारी जमीन आपकी है। आज की तारीख में सोना है सोना। इसे बड़े ठाकुर ने बरसों पहले खरीदा था। नमस्कार छोटे मालिक। नमस्कार। ये लोग कौन है मैनेजर साहब? ये झोपड़पट्टी वाले हैं और पूरी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। नहीं मालिक, अगर आपकी कृपा हो जाए
तो हम गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल और बीमारों के लिए एक अस्पताल बनवाना चाहते हैं मालिक। उसके लिए एक अर्जी है। तो तुम लोगों को करोड़ों की जमीन दान कर देंगे? अरे बड़े ठाकुर यहाँ 5 स्टार होटल बनवाना चाहते हैं और तुम लोग यहाँ झुग्गी झोपड़ी बनवाकर गंदगी फैलाना चाहते हो। मैनेजर जी, आपके कितने बच्चे हैं? 4। वाह, 1 या 2 के जमाने में 4 बच्चे जरूर इंग्लिश स्कूल में पढ़ते होंगे। क्यों ना हम यहाँ पे एक इंग्लिश स्कूल खोलें, क्योंकि इंग्लिश स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे बड़े होकर अपने देश का नाम रोशन करते हैं, है ना? देखिए, आपका काम नहीं हो सकता। चलो चलो चलो, आइए माला पहनते। ठाकुर साहब आइए आइए ठाकुर साहब, बस हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। स्वागत है। आपका स्वागत है। अब बस अब आप आ गए, हम लोग धन्य हो गए ठाकुर साहब। आइए ठाकुर साहब। आप सचमुच इंसान नहीं देवता है, वरना हम गरीबों के बारे में आजकल कौन सोचता है। हम आपका ये उपकार जीवन भर नहीं भूलेंगे। जिनका हमें इंतजार था वो हमारे बीच पधार चुके हैं। तालियां। भाइयों और बहनों, जैसा कि आप सब जानते हैं, इतनी महंगी जमीन जिस पे 5 स्टार होटल बनाने का प्लान था, आपके दयालु हृदय श्री ठाकुर भीम सिंह ने आप लोगों के बच्चों के लिए स्कूल, अस्पताल और मकान बनाने के लिए दे दिए हैं। तालियां। ₹17 करोड़ की जमीन को सिर्फ 17 लाख में दे देना सिर्फ ठाकुर भीम सिंह जैसी विशाल हस्ती ही कर सकती है। ठाकुर भीम सिंह, ठाकुर भीम सिंह, ठाकुर भीम सिंह। हम झोपड़पट्टी वाले ठाकुर साहब की जुबान से 2 लफ्ज सुनना चाहते हैं। ठाकुर भीम सिंह सिर्फ बोलते नहीं, करके दिखाते हैं। तालियां। 17 करोड़ की जमीन 17 लाख में ठाकुर साहब ने अपनी प्रशंसा सुनने के लिए नहीं दी। ठाकुर भीम सिंह सिर्फ गरजने वाले नहीं, बरसने वाले बादल हैं, बरसने वाले। ठाकुर भीम सिंह, ठाकुर भीम सिंह। बाबूजी, मेरी 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 बात तो सुनिए बाबूजी। अब बाबूजी, बाबूजी छोड़ दो मुझे। आपका कोट ही तो उतार रहा हूँ बाबूजी। अरे कोट तो क्या, तूने तो भरे बाजार में मेरे सारे कपड़े उतार दिए। बाबूजी, 17 करोड़ की जमीन 17 लाख में बेचकर तूने मुझे 17 कौड़ी का नहीं छोड़ा। बाबूजी, अगर उस जमीन पे गरीबों के घर बनेंगे तो उनकी दुआओं से आपके 17 जन्म के पाप धुल जाएंगे बाबूजी। अरे तू मेरी बर्बादी चाहता है या मेरी आबादी? आपकी आबादी बाबूजी। मेरी आबादी? उस गंगा के पास से जो भी पट्टी पढ़ के आता है ना, वो मुझे आबाद करने के बजाय चूना लगा के चला जाता है। नहीं बाबूजी, ये आपका वहम है। पुराने जमाने में अपने पुरखों के पाप धोने के लिए भागीरथ स्वर्ग से पृथ्वी पर गंगा को लाया था। मैं अपने बाप के पाप धोने के लिए गंगा के घर से आया। तू मेरा खून है या उस गंगा के आदर्शों का सड़ा हुआ पानी है? गंगा का पानी पवित्र होता है बाबूजी। हो सकता है कि मेरी रगों में आपका खून बह रहा है, लेकिन उसी गंगा के आदर्श मेरी आत्मा में है। शरीर मर जाता है बाबूजी, मगर आत्मा नहीं मरती। आज फैसला होके ही रहेगा। कैसा फैसला? कि आप बेटा चाहते हैं या दौलत? अगर दौलत चाहते हैं तो बेटे को भूल जाइए। ये तुम क्या कह रहे हो श्याम? जो आप सुन रहे हैं, मैं जा रहा हूं। नहीं श्याम बेटा, ऐसा मत करना। मुझे छोड़कर मत जाना। मुझे छोड़कर तुम नहीं जाओगे। हाँ। मेरे पति एनकाउंटर में नहीं मारे गए थे, बल्कि उनका खून ठाकुर भीम सिंह ने किया था, और ये सब कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ था। आपकी बातों से साफ जाहिर है कि आपके पति ठाकुर रंगा और सुक्खा के एनकाउंटर में नहीं मारे गए थे, बल्कि कलेक्टर भीम सिंह ने ही आपके पति का खून किया। लेकिन उस वक्त आपने कानून की मदद क्यों नहीं ली? क्योंकि उस वक्त कानून के रक्षक
कानून के भक्षक बने हुए थे और मैं अकेली थी। आज मेरे 2 बेटे हैं। आपके बेटे घनश्याम ने 20 साल पुरानी फाइल खुलवा दी है, जिसकी मैं तारीफ करता हूं। आप तो इस केस के चश्मदीद गवाह हैं ही। सीबीआई ऑफिसर शर्मा साहब भी अदालत में गवाही देने को तैयार हैं। अब कलेक्टर भीम सिंह को फांसी के फंदे से कोई बचा नहीं सकता। जीजा जी, ये रही एक्सपोर्ट की। साहब, क्या है? पुलिस आई है। सर, ये रहा आपका अरेस्ट वारंट। वारंट? कैसा वारंट? 18 साल पहले सीबीआई ऑफिसर सत्यदेव सिंह के कत्ल का इल्जाम आप पर है। ये इल्जाम मुझ पर किसने लगाया है? उनकी पत्नी गंगा और उनके बेटे घनश्याम ने। श्याम बेटे, सिर्फ तुम्हारे प्यार की वजह से आज ये मनहूस दिन मेरी जिंदगी में आया है। मैं तो उन्हें उसी वक्त खत्म करने वाला था, लेकिन अब भी मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। चलिए कलेक्टर साहब। चिंतामणि जी, मेरे बेटे श्याम को फौरन खबर कर देना। जी। दिखाओ। चलो। डैडी, अब तो बाजी शाम के हाथ में जाएगी। अरे वो भी हाथ मलता रह जाएगा। आखिरी बाजी तो तेरे बाप चिंतामणि के हाथ में आएगी। गंगा माँ, ये रही आखिरी गड्डी। आधी दुकान तो दिखा चुका हूँ। अगर आपको इसमें से भी पसंद नहीं आई तो फिर मैं गांव चला। अरे ठहरो तो, ये देखो। नहीं नहीं? ये वाली? नहीं। अरे माँ, मुझे ये वाली साड़ी पसंद है। ठीक है। हाँ, मुझे भी इसका रंग अच्छा लगा। माँ, अच्छा लग रहा है इसका रंग। अच्छा ठीक है। कायदे से तो बड़ी बहू का हक पहले होता है ना। हाँ। तो फिर माँ, मेरी पसंद और मेरी साड़ी रूपा को दे दो। ओह, थैंक यू। माँ, वो देखो बेटी। हाँ? माँ, ये देख। जिस राक्षस को तुम फांसी के फंदे पे लटकते हुए देखना चाहती थी, वो कानून की गिरफ्त में आ चुका है। ये देखो उसकी तस्वीर। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। मुझे बर्बाद तो तुमने किया बेटा, लेकिन फिर भी तुम यहां मुझे मिलने के लिए चले आए। खून का रिश्ता आखिर खींच कर ले ही आता है। नहीं ठाकुर साहब, मैं यहां आया जरूर हूं, लेकिन आपसे मिलने नहीं। आपको सिर्फ इतना एहसास दिलाने कि इंसान को उसकी करनी का फल यहीं भुगतना पड़ता है। श्याम, तू मेरा बेटा होकर मत कहिए मुझे अपना बेटा। हमने सुना है कि हम दोनों में से कोई एक बदनसीबी से आपका बेटा है, और हम ये जानना भी नहीं चाहते कि वो कौन है। तो मुझे ये बताने के लिए तुम यहां आए हो। तुम नहीं जानते बेटा, जब तुम कौशल्या के पेट में थे तो मैंने मारे खुशी के सारी हवेली को जगमगाया था। उन दिनों कोई भी दिन ऐसा न गया होगा जब हवेली में जश्न मनाए गए हो। वो जश्न आपने दूसरों के घरों में मातम करके मनाए थे। धिक्कार है हमारा आबाद होना जो किसी को बर्बाद करके हासिल हो। ये क्यों भूलते हो ठाकुर साहब कि हवेली में पैदा होने वाला बच्चा अगर 9 महीने का वक्त लेता है तो किसी गरीब की झोपड़ी में पैदा होने वाला बच्चा भी उतना ही वक्त लेता है। शाम, तुम्हारी जिंदगी की शाम नजदीक आ चुकी है ठाकुर। याद करो वो दिन ठाकुर साहब जब एक कलेक्टर की हैसियत से तुमने कितने लोगों के सहारे छीने थे। आज उन्हीं की बद्दुआओं की वजह से तुम अपनों के सामने होकर भी एक बेसहारा होकर खड़े। किसी के हंसते खेलते परिवार को बर्बाद करने वाला कभी खुद के परिवार का सुख नहीं भोग सकता। हाँ, एक बात और, ये जानते हुए भी कि हम दोनों में से एक तुम्हारा बेटा है, हम तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। हम दोनों अपनी मां के बेटे हैं, सिर्फ अपनी मां के।